वेलकम दोस्तों, आप देख रही है रहस्यमय कहानी आपके प्रिय दीपक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मनहूस रात। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये एक ऐसा हादसा जो कि इस कदर सुमन जी के जहन में बैठ गया कि जब आज भी उस हादसे को याद करके घबरा जाते हैं। ये साल 2006 की बात है, जब सुमन जी अपने गांव से दूर राजस्थान के जयपुर नौकरी की तलाश में आए हुए थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। रोज की तरह उस दिन भी सुमन जी नौकरी की तलाश में घर से निकले। दिन भर के लंबे भाग दौड़ के बावजूद भी उन्हें आज भी हमेशा की तरह निराशा ही मिली और वह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे थक कर घर लौट रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी मिला जो बड़ा हट्टा कट्टा लग रहा था। सुमन जी दिन की भाग दौड़ के कारण काफी थके हुए थे और वह अपनी सर झुकाए हुए चली जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद उस आदमी ने सुमन जी को आवाज देते हुए कहा, क्या बात है, बड़े मायूस लग रहे हो। सुमन जी उसके सवाल को अनदेखा करके आगे बढ़ते रहते हैं। उस आदमी ने फिर से पूछा, क्या आज भी नौकरी नहीं मिली। ये सुनकर सुमन जी चौंक गए क्योंकि बात नौकरी की थी। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, नहीं, आज भी नहीं मिली। मगर आपको कैसे पता कि मैं नौकरी के तलाश में हूँ। इस पर उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, वो सब छोड़ो, तुम्हें नौकरी चाहिए कि नहीं, बस ये बताओ। वैसे मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ तुम्हें भी लगा सकता हूँ, अगर तुम हाँ कहो तो। सुमन जी को लगा कि आखिरकार उन्हें अब नौकरी मिल ही जाएगी। लिहाजा वो हाँ करते हुए कहते हैं, क्या काम है और कल कितने बजे आपसे मिलूँ। इस पर वो आदमी ने बोलता है कि कल क्यों, चलो अभी तुम्हारी नौकरी की बात कर लेते हैं। सुमन जी हिचकिचाते हुए कहते हैं, अभी तो काफ़ी रात हो गई है। ये सुनकर वो आदमी ने चिल्लाते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए। ये सुनकर सुमन जी बेहद घबरा जाते हैं और बिना सोचे समझे नौकरी की लालच में उसी वक्त उस आदमी के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। सुमन जी कहते हैं कि अरे तुम तो यूं ही बुरा मान गए, चलिए चलते हैं। वैसे जाना कहाँ है। वो आदमी बोलता है, तुम बस मेरे पीछे पीछे आ जाओ। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी उन्हें जंगल की ओर ले जाने लगता है। ये देखकर सुमन जी उसे पूछते हैं, अरे हम जंगल की ओर क्यों जा रहे हैं। इस पर वो आदमी ने जवाब देते हुए बोलता है, ये शॉर्टकट रास्ता है। कुछ ही देर बाद वे दोनों जंगल के काफी भीतर पहुंच जाते हैं। सुमन जी अब थोड़ा चिंतित होने लगे थे कि कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी इस आदमी के साथ आकर। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी ने बोला, तुम यहाँ बैठ जाओ। अंधेरा होने के कारण कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। सुमन जी को लगता है कि ये चलते चलते थक गया है, इसलिए यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा है। लिहाजा सुमन जी उस पत्थर पर बैठ जाते हैं कि तभी वो आदमी एकदम से गायब हो जाता है। ये देखकर सुमन जी बहुत बुरी तरह घबरा जाते हैं। फिर उनकी नज़र पास बने कब्र पर पड़ती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो जाने अनजाने में कब्रिस्तान पहुंच गए हैं। कि तभी वो आदमी पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहता है कि तूने मुझे नहीं पहचाना। फिर जो नज़ारा सुमन जी देखते हैं उसे देखकर उनकी जान ही निकल जाता है। वो दरअसल आदमी नहीं बल्कि एक शैतान था। उसका पाँव उल्टे थे, साथ ही वो हवा में उड़ रहा था और बहुत जोर से हंस रहा था। और वो शैतान सुमन जी से कहता है, अब तू नहीं बचेगा। और इतने में ही वो सुमन जी का गर्दन दबोच लेता है। सुमन जी छटपटाने लगते हैं और पूरी ताकत से उस शैतान से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर वो छुड़ा नहीं पाते। कि तभी उनके मुंह से बहुत तेजी आवाज़ निकलती है, हनुमान जी मुझे बचाओ। इतने में ही वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और उस शैतान को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद सुमन जी ने हनुमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उस रोज वो सही सलामत अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं दीपक कुमार मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय,
and take care.